आपने नोटबंदी की, कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मगर पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं, तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी को देख लो। और अगर आपको मौसर कार्रवाई आप जो मुनासिब समझते हैं करिए, पूरी अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि करो, मगर ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारतीय की जान ना जाए, कोई दहशतगर्द आकर यहां पर हमला ना करे। आप एक मौसर कार्रवाई करो। उठा तो नहीं मालूम क्या क्या आपका फट जाएगा जिस्म का, तो आप ज्ञान मत दीजिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत, हम उसकी तायीद करते हैं। और हुकूमत को भी यह सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है मुल्क के मुफाद में नहीं है। कश्मीरियों को, हमको उनके दिल को और उनसे करीब होना है। हम मुल्क के हुक्मरानों से कह रहे हैं कि तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी पर तुम गौर कर लो। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तायीद की। आपने बालाकोट किया, हमने तायीद की। आपने नोटबंदी की, कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मगर पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं, तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी को देख लो। और अगर आपको मौसर कार्रवाई आप जो मुनासिब समझते हैं करिए, पूरी अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि करो, मगर ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारतीय की जान ना जाए, कोई दहशतगर्द आकर यहां पर हमला ना करे। आप एक मौसर कार्रवाई करो। और बार बार मुझे कोई मीडिया वाले बोल रहे कि पाकिस्तान के वो ऐसा बोले, वो ऐसा बोले। मेरे भाई, मुल्क बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान हमसे आधी सदी पीछे है। तुम कुछ नहीं बना सकते वहां पर, ना तुम दवा बना सकते, ना तुम वहां पर टायर बना सकते, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। और तुम्हारा ही वजीर दिफा कह दिया कि मगरबी ताकतों के गंदे खेल का हम हिस्सा बने। तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने हो, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो हमारी इस बात को। भारत में जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हम अपने सियासी इख्तलाफात है और रहेंगे, मगर ये मुल्क ना बीजेपी का है, ना असदुद्दीन ओवैसी का। ये मुल्क 133 करोड़ जनता का है। और अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी करेगा तो मुल्क एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तुम हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा टू नेशन की थियरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को बयान करना बहुत जरूरी था। अब मुल्क के अंदर के हालात पे बयान कर रहा हूं। अंदर के हालात ये हैं कि हम अपने वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं कि आप तारीख में अपना कैसे नाम लिखाना चाहते हैं, एक सियासतदान के तौर पर या एक स्टेट्समैन के तौर पर। अगर मोदी स्टेट्समैन के तौर पर इस दुनिया में, इस मुल्क की सियासत में नाम अपना लिखवाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को अगर मौर्रिख उनको सिर्फ सियासतदान के तौर पर ना लिख दे बल्कि स्टेट्समैन के तौर पर लिखे, तो हम नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहे हैं कि आपको वक्फ का कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप स्टेट्समैन नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन कहलाएंगे आप। इसलिए कि ये ऐसा कानून है। नारा लगाएंगे, आखिर में लगाएंगे। तो पाकिस्तान को भी पहुंचना हमारी आवाज, और दिल्ली नरेंद्र मोदी को भी कान तक पहुंचना, डराएंगे इंशाअल्लाह।
ये ऐसा कानून है जो मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर, हमारे ईमान पर हमला करता। जो ऐसा कानून बनाया गया जो हमसे अपनी मसाजिद को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह की जमीन को छीनने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया। हम इस तरह के कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। मैंने आप तमाम की तरफ से भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 एमपीओं के सामने कहा कि यह काला कानून है, मैं इस काले कानून को फाड़ता हूं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और काला कानून इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने एक यतीम खाने पर है, आगा खानी यतीम खाने पर इस दुनिया के दौलतमंद आदमी ने अपना महल वहां पर तामीर कराया। उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने यार को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में सेक्शन 2C को ला लिया और कहा कि कानून बनने से पहले जो ट्रस्ट होगा और इस कानून के बाद जो ट्रस्ट होगा वो वक्फ नहीं होगा, क्योंकि उस दौलतमंद आदमी ने आगा खानी वक्फ ट्रस्ट से जमीन को 22 करोड़ में खरीदा। तो यह कानून मोदी अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम उस दौलतमंद आदमी की बिल्डिंग को हासिल करोगे जो हमारी सफों में मीर जाफर, मीर सादिक और अबू जहल और अबू लहब के जानशीन हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जाकर उस बिल्डिंग को हासिल करोगे जो यतीम खाने पर बनाई गई है? मगर कानून ऐसा बना दिया गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वो शख्स सेक्शन 2C के तहत उस यतीम खाने का मुकम्मल मालिक बन गया और हम उस जायदाद को खो दिए। ये कानून बनाया गया। ये बार बार बीजेपी के लोग बोलते हैं नहीं नहीं कब्जे हो गए। बीजेपी का एक पैम्फलेट बुकलेट निकाला गया, पढ़िए आप, जिसमें बीजेपी कह रहे हैं कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो गया। चलिए, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन का कानून क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जो 12 साल से अल्लाह जिस चीज का मालिक है वहां पर काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि तू आज से मालिक बन गया। तो 70% जायदादों का मालिक आप लैंड ग्रैबरों को, काबिजीन को बना रहे हैं। तो वक्फ के मुफाद में क्या हो रहा है बताइए आप। आपने क्यों कह दिया कि वही वक्फ कर सकता है जो 5 साल के लिए मुसलमान रहेगा? किसकी मां जनी जो मुझसे आके पूछेगा तो मुसलमान है या नहीं है? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस मुबारक ये या ओवैसी के बराबर होने चाहिए कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। अच्छा, अगर कोई हमारी बेटी या हमारी बहन या हमारी कोई खातून देना चाह रही है तो कौन डिसाइड करेगा? कौन जाकर देखेगा क्या वो पर्दा नशीन है या वो हिजाब पहनती है, नहीं पहनती है? तुम कौन हो भाई? अच्छा, अगर किसी को पकड़कर पीट दिए, ये राक्षस हैं जो पकड़कर पीटते हैं और उससे कहेंगे कि तू JSR का नारा लगा दे, अगर वो लगा दिया तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? ये कानून क्यों बनाया गया? इसलिए कि हुकूमत तय करेगी कि आप इस्लाम पर है या नहीं। हुकूमत का क्या काम? ये तो आइन के इक्वालिटी के सेक्शन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है। मेरी चाय पी, मैं तुमको मुसलमान बोलता हूं तो जब दे सकते आप बताइए कैसा कानून है ये? सेक्शन 3D बना दिए। जितने आसारे खदीमा के तहत मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, खानखाएं हैं,
इमाम बाड़े हैं, कानून ये कह रहा है कि वक्फ नहीं है वो, तो क्या आप छीन नहीं रहे? आप तो छीन रहे हैं। एएसआई कब आया? एएसआई 110 साल पहले आया होगा। मस्जिद कब थी? दरगाह कब थी? खानकाह कब थी? इमाम बाले कब थे? 300 साल, 200 साल थे। सेक्शन आप लगा दिए कि उसको कागज दिखाना पड़ेगा, मिल्कियत का कागज दिखाना पड़ेगा। अगर कागज नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन उसको बनाया था। 300 साल पहले, 200 साल पहले कौन बनाया, कैसे मालूम? मोदी जी, अगर हम चाहते, आपने कानून बना दिया कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में और वक्फ की प्रॉपर्टी में झगड़ा होगा तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा। गवर्नमेंट का अपॉइंटी तो गवर्नमेंट के हक में करेगा ना। तुम बोलते कोर्ट को तय करो, नहीं, तुमने कहा हमारा ऑफिसर। अब कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जिसकी सर्विस के 15-20 साल, 5 साल रहेंगे, वो हुकूमत के खिलाफ के ऑर्डर देगा? नहीं देगा। और ये भारत की आईन के खिलाफ है कि कोई अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और हमारे आईन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है ये। मगर आपने हमसे जायदाद छीनने के लिए ऑफिसर को बना दिया। आपने क्या क्या, मैं तो ये जो टीवी चैनल पर जाकर ये जो छिछोरे बैठते हैं, ये जो जोकर बैठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट है, उन्हें इमाम एसोसिएशन का वो भी नहीं है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो पढ़े लिखों से ज्यादा ज़हीन होता, उन्हें बोलता मेरी जमीन, कागज पढ़ो। और ये बैठकर ये जो आज बीजेपी की तायीद कर रहे हैं, याद रखो ये वक्फ की जायदाद का मालिक अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। ये तुम्हारी अम्मा के महर में नहीं आया है, सो याद रखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि माफ करना मौलाना कह रहा, इनके लुत्फे में फर्क दिखता मुझे। कहां क्या क्या बके जाते हैं। अरे छीन रहे हैं हमारी जायदाद को, मस्जिदों को छीन रहे हैं। अगर वो सेक्शन 3C, सेक्शन 3D रहेगा तो फिर ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी। हम मुकदमा लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, मथुरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो नहीं रहेगा, 3D वक्फ ही नहीं रहेगा। इस तरह का कानून बना है मोदी और बीजेपी ने। और सब लोग बोल रहे ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। आप बीजेपी के लीडरों से सुनो, नहीं नहीं, अब तो बस गरीब मुसलमानों का कल्याण ही कल्याण है। हैदराबाद में, मेरे हैदराबाद के इलाके में एक इलाका है, फतेह दरवाजा कहते हैं, वहां पर एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया, जिसके सर पे बाल नहीं है, गंजे नहीं है, फुला तारीख को आ जाओ, मैं दवा लगाता हूं, बाल उग जाएंगे। 100 लोग चले गए वहां पे। अरे होगा भाई, सबको लगाया उन्हें। उसके बाद उनके सर पर लाल लाल निशान पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। तो क्या बोला? तो मोदी भी यही बोल रहे, मैं ऐसा लगाता हूं, पर देखो फिर कुछ होने वाला नहीं है। जायदाद छीनना चाह रहे, आपकी हमारी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। ये हमारी बका का मसला है, याद रखो। अगर आज हम इस काले कानून के खिलाफ आईन के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत सी जायदादों को खो देंगे। आप दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज को हम, जो वक्फ की है, सच्चर कमेटी ने कहा 2008 में उसकी लागत 7,000 करोड़ है, या 2025 है। मोदी कहते नहीं है वो वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है। आप बताइए, गवर्नमेंट का कब्रिस्तान हो सकता है क्या? क्या गवर्नमेंट की मस्जिद हो सकती है क्या? पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को मोदी कहते हैं वो मस्जिद मेरी है, हुकूमत की है। उस मस्जिद का इमाम कौन है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तकर्रुर किया, जो रामपुर के एमपी है। अगर यह कानून रहेगा तो कल पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको पैगाम देने के लिए, आप में एक शऊर को बेदार करने के लिए। वक्फ बोर्ड अब सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बन के रह गया है। जब तक कलेक्टर डिसाइड नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा। मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है, इसमें सिर्फ मुसलमान मेंबर हो सकता है। आप गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर के ट्रस्ट में कोई भी ट्रस्टी कौन हो सकता है? बोलो, हमको सिर्फ हिंदू हो सकता है, हमको इतराज नहीं है, वही होना चाहिए। मगर आप पंढरपुर की मंदिर में सिर्फ हिंदू हो सकता है, तो मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, हमको बताओ आप। तो बोलते मोदी नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में। अरे पंढरपुर का ट्रस्टी तो एक बीजेपी के राज्यसभा के एमपी है ना, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहे। वहां पर अच्छा तो यहां पर खराब, कैसे बताओ? बिहार का हमारे हिंदू धर्म का बोर्ड सिर्फ कहता है कि हिंदू मेंबर होगा, ना सिख होगा, ना जैन होगा, ना बौद्ध होगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ बोर्ड सिर्फ हिंदू होगा, गवर्नमेंट का कमिश्नर हिंदू होगा, अगर हिंदू धर्म छोड़ेगा तो मेंबर नहीं रहेगा। तिरुपति आंध्र प्रदेश में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मेंबर रहेंगे। कितनी मिसालें दूं आपको? हमारे सिखों का सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिर्फ वही सिख हो सकता है जो मेंबर होगा। मगर आप हमारे मामले में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताता हूं आपको। 2 गैर मुस्लिम, तो एक गैर मुस्लिम चेयरमैन भी बन सकता है। 2 मिनिमम है, 8 भी हो सकते, 7 भी हो सकते। क्यों हो सकते? क्योंकि जब परभनी में अगर कोई जायदाद का झगड़ा होगा गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड में, मिसाल के तौर पर, तो गवर्नमेंट अपने ऑफिसर को तकर्रुर करके अपने हक में फैसला करवा देगी। कलेक्टर को ऑर्डर होगा म्यूटेशन करो, और वक्फ बोर्ड में तो पूरे मोदी जी के चाय पीकर बैठने वाले हैं, वो सब खामोश बैठ जाएंगे, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हां, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। याद रखिए, ये मंसूबा है। और जैसा कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि वक्फ हमारे लिए, मुसलमानों के लिए एक इबादत है, हम अपनी इबादत से महरूम हो जाएंगे। कहां जाकर रुकेगा ये मुल्क? आप 2 गैर मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमको रिजर्वेशन बोल के नाम आया तो नहीं दे सकते, मगर आप दे रहे हैं 2 को। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 11 गैर मुस्लिम को आप बना सकते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आप? ताकि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को मुत्तहिद रहना पड़ेगा। मैं परभनी में महाराष्ट्र की सरजमीन से कह रहा हूं, 2 भाई अलग अलग पार्टी में थे। 2 भाई अलग अलग पार्टी में थे। अब दोनों क्या बोल रहे हैं? हम मिलके काम करने का सोच रहे हैं। मिलके काम करने का सोच रहे हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं है। तुम्हारा मेरा रिश्ता उस रब्बे करीम ने जो जोड़ दिया है कलमे की बुनियाद पर। अगर आप और हम मुत्तहिद नहीं होंगे इस कानून के खिलाफ, तो मेरे भाई फिर हम किस एतबार से इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे? जब 2 भाई दूसरी पार्टियों में हैं, खून भी एक है, वो कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला करना है, महाराष्ट्र को बचाना है, तो हम एक हो सकते। मैं तुमसे कह रहा हूं, अल्लाह जिस चीज का मालिक है, तुमको मुझसे ना इत्तेफाकी है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं,
ये काज बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है। वफ का मामला है जिसका मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने मसलक पर चलिए जरूर। चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, बोरी हो, मगर याद रखिए जिस चीज का मालिक अल्लाह है, ये हमारे मसलक का मसला नहीं है, ये मिल्लत का मसला है। ये मसलक का मसला नहीं है, ये अल्लाह की जायदाद को बचाने का मसला है। तो आपको और हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर हमको उठना है और हम उठ चुके हैं। हम भारत के वजीर आजम से भी कह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने अपनी इत्तेहाद की ताकत पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानाहु ताला फजल और करम करेगा और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा और यह कानून को हुकूमत वक्त को वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कह रहा हूं अजीत दादा पवार से, ड्रामेबाजी बंद करो अजीत पवार। तुम्हारे पोस्टर देखा परभनी में मैं आते आते, मुंह ही नहीं खोल रहे। अरे चच्चा के खिलाफ इतना बोले, अब तो बोलो। नीतीश कुमार, याद रखो नीतीश कुमार भारत का मुसलमान और भारत के हमारे वो हिंदू भाई जो बड़ी तादाद में सेक्युलर हैं, भारत के हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझे नहीं, तुम बदले नहीं। तुम हमेशा पीठ पर खंजर मारते थे, खंजर मार रहे हो। जयंत चौधरी से कह रहा हूं, अरे मुसलमानों की खातिर नहीं तो अपनी दादा की विरासत को तो बचा लो। चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचा लो तुम। क्या तुम्हारे दादा जिंदा रहते तो क्या यह कानून की तायीद करते? और वो चंद्राबाबू नायडू, याद रखो चंद्राबाबू नायडू, तुमने इस कानून की तायीद करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को नेज़े पे लगा दिया। तुमने तायीद नहीं करते। अगर अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे क्या कर रहे हैं लोग, याद रखो नुकसान आपका होगा। इस मुल्क में इख्तिदार किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा। इख्तिदार अल्लाह की तरफ से दिया जाता है और लिया भी जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। और 30 तारीख को बत्ती गुल, 30 तारीख के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम है। लाइट बंद करेंगे ना मेरे भाई? लाइट बंद करेंगे ना? 10 मिनट के लिए लाइट बंद करना है और ये सोच के बंद करना कि 10 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं, जो इसकी तायीद करे हमेशा के लिए उनकी लाइट बंद, और होगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम की तायीद करते हैं? तो नारा लगाइए मेरे साथ। पहला नारा पाकिस्तान के लिए नारे तकबीर। वजीर आजम के कानों तक पहुंच जाए ताकि वो स्टेट्समैन बने, पॉलिटिशियन ना बने। नारे तकबीर। नहीं, दम नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत, भारत। अस्सलाम वालेकुम।